बढ़ते आगे, संसद के दोनों सदनों में वक्त तरमीमी बिल पास होने के बाद इसे प्रेसिडेंट ने मंजूरी भी दे दी है और अब यह कानून बन गया है। अब इसको लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है, जहां एक तरफ यहां कुछ सियासी दल इसकी मुखालिफत कर रहे हैं तो वहीं कुछ पार्टी इसके सपोर्ट में भी है। उधर साबिक मिनिस्टर नारायण राणे बांद्रा में ईद मिलन प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने वक्त तरमीमी बिल को लेकर कहा है कि मुस्लिम तबके के लिए फायदेमंद साबित होगा, वहीं इससे मुस्लिम खवातीन को भी फायदा होगा। दूसरी तरफ दीगर मुस्लिम लीडरान ने वक्त कानून की मसम्मत की। अबू आसिम आजमी ने कहा है कि वो इस कानून के खिलाफ लड़ते रहेंगे। तो वक्त समाज के लिए, गरीबों को मदद करने के लिए ये बिल में अमेंडमेंट किया गया है। गलत कुछ नहीं है। कई लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको कई लोग को दंगे फसाद चाहते हैं, मगर ये आज के लोग मुस्लिम हो हिंदू हो कोई दंगे फसाद करने वाले नहीं है। कि कौन हित कर रहा है, मोदी किसके लिए काम कर रहा है, राणे किसके लिए काम कर रहा है, वो आप मेरे को तो बचपन से देख रहे हैं सब जन इस इलाके में। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि ये लीडरशिप जो है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही है। हम सबको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे खड़े होना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। हर आदमी अलग अलग नहीं काम करना चाहिए। कोर्ट का दरवाजा खटाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, अच्छे वकील रख करके 10 लोगों को पिटीशन भी नहीं करना चाहिए। अगर सबको रियल में कौम की फिक्र है और इस बिल की मुखालफत करना है तो सबको एक साथ खड़े होकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे खड़े होकर के काम करना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इसके ऊपर जो है मुसलसल जो है निगाह रखे हुए है और हमारे अकाबरीन जो है इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से ये बिल लागू ना हो उसके लिए वो जो भी लाहे अमल तय करने जा रहे हैं। पूरी आवाम जो है, पूरी 20 करोड़ मुसलमान जो है उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस बिल की मुखालिफत करेगा। अगर इसी तरह से बिल और कानून और फैसले आते रहे जो जिससे मुसलमानों की जज्बात से खेला जाता रहा तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, उस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। ये इस मुल्क के दस्तूर और कानून का गला घोटना है, जिससे देश को नुकसान होगा, इंसाफ को नुकसान होगा और देश की तरक्की को नुकसान होगा। ये पूरा बिल मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों की जो पुरखों ने, जो उनके अज़वाजों ने जो प्रॉपर्टीज दी है जिस पे इबादत की जाए उसके ऊपर बदनजरी है ये, और ये गलत बात है। कोई चीज़ मुसलमान की फेवर में उसमें है ही नहीं, और ये चीज़ मुसलमान अच्छी तरह समझते हैं। हुकूमत कुछ भी बोले और मोदी जी और अमित शाह जी कुछ भी बोले, मुसलमान जानता है ये धोखा है और ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी और जुल्म है। ये हमारी आज मीटिंग चल रही थी हमारे आमला की यहाँ पर, तो कल इंशाल्लाह हमारा इलेक्शन हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारे लाए अमल तैयार हुआ है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, और जो भी लीगल जो हमारी संविधान ने हमको जो राइट और पावर दिया है उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। मुसलमान आज तक कभी अपना इतना हमेशा सबर किया, यहाँ सबर को उन्होंने तोड़ दिया है, तो सबर का फूल भी हम अपनी पावर हम आज तक दिखाए नहीं। मुसलमान 20 करोड़ कहते हैं ना, अभी 1 करोड़ मुसलमान भी अगर रास्ते पे आ गए तो उनको मालूम पड़े कि क्या होता है। इंशाल्लाह दिखाएंगे हम। ये हवा अपना हिंदू वोट बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, हिंदू मठ की प्रॉपर्टी है, हिंदू मंदिर की प्रॉपर्टी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ भी बेरोजगारी है, वहाँ भी मतलब महंगाई है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है। हम लोग कमज़ोर हैं, 14% है माइनॉरिटी में, इसलिए जानबूझकर हमको जुल्म किया जाता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है दोनों ही सदन में पास होने के बाद तमाम जगहों पे पूरे हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन जो है वो नजर आ रहा है। अगर बात कर ले तो लोगों ने सड़कों पे निकल के विरोध जो है अपना दर्ज कराया, काली पट्टी बांध के अपना विरोध जो है वो दर्ज कराया। अगर मुंबई की बात कर ले तो मुंबई में भी लगातार विरोध जो है वो जारी है। हमने रोड पे भी प्रदर्शन देखा और मुंबई के इस्लाम जिमखाना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अहम मीटिंग का आयोजन किया था, जिसके अंदर उनके मेंबरान थे और उसके साथ साथ कुछ पॉलिटिशियन और मुंबई के जिम्मेदार और कुछ एनजीओ थे। उन्होंने मीटिंग के अंदर ये इत्तेफाक राय से ये फैसला किया कि आने वाले वक्त के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो है पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। इसको कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और उसके साथ साथ ये जो लड़ाई है वो सड़क पे भी लड़ी जाएगी। जिस तरीके से कृषि कानून जो है सरकार ने वापस लिया है, उसी तरीके से जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है सरकार के ऊपर वापस लेने का जो दबाव है वो लगातार बनाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में ये फैसला हुआ है कि आने वाले वक्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज करा जाएगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल का क्या फैसला लेता है। सलाम टीवी के लिए अमजद खान, मुंबई।